जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने जनरल भक्ति ज्ञान में। अब सुनिए कार्तिक मास के महत्व का 23वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं आज का अध्याय। तो जैसे कि इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि पांडव पूर्व जन्म में क्या थे और द्रौपदी जी अपने पूर्व जन्म में क्या थी, जिसका वृतांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पिताजी से बताया था। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से भीष्म पंचम व्रत के महात्म का वर्णन भी सुना। ये सारी कथाएं श्री ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को सुना रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रदोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेकों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास, जो कि 4 महीने का होता है, जो चातुर्मास का व्रत होता है, व्रत देव उठान एकादशी के दिन यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करे और रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशी का फल भी प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक तो है ही। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जागने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय प्राप्त बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ऋषि और पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में वसु के अवतार के शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रभा सतति रहित गंगा जी के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और प्रतिपदा अर्थात एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें और उसके बाद स्वयं भोजन करें। चतुर्मास का व्रत करने वाले व्यक्ति इन 4 मासों में जिन जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वे भी आज के दिन अपना चतुर्मास का व्रत पूर्ण करके आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग भी प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का आप सभी कल अध्याय में सुनिए। अब सुने श्री तुलसी चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब, धन्य धन्य श्री तुलसी माता। महिमा अगम सदा श्रुति का, ता हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी। हरहि है तू किन्हो तूप भारी, जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी जन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला,
सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला, समय पायो रोपति तोरा। बुझहि आस वचन सब मोरा, तब गोकुल मह गोप सुधामा। तासु भई तुलसी दो बावा, कृष्ण था रास लीला के माही। राधे शक्य प्रेम लखिन ही, दियो श्राप तुलसी तत्का। नर लोकिन तुम जन्मोह बाला, यो गोप दानव राजा। शंखचूर नामक सिर ताजा, तुलसी भता सुखी नारी। परम सती गुण रूपकारी, अशहे कल्प बत या। अल्पत्र जी जन्म तब भयो, वृंदा नाम भयो तब को। असुर जलंधर नाम पति को, कर अति दंड अतुल बलधामा। किना शंकर से संग्रामा, जब निज सेन सहित शिव हारे। मरहि तब हर हरि पुकारे, पतिव्रता वृंदाती नारी। को न सके ही संगहारी, तब जलंधर ही वेश बनाई। वृंदा डिंग हरि पहुँचे जाई, शिव हित लही हितकारी। प्रसंगा क्यों सती धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संहारा। सुनी उर्षो पुकारा ही, कन्ने दियो कपट हरितारी। लखी वृंदावन दुख गिराचारी, जलंधर जस हत भीता। सोई रावण तस हरे सीता, अस बस्तर समहर्त तुम्हार। धर्म कम पति है सहारा, यही कारण लही लाभ श्राप हमारा। होवे तनु भाषण तुम्हारा, सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे। दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा। आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी। दीन दाप करु पुत्र फल पावत, बंध नारी सकल दुख दरिद हरिहारी। वे परम प्रसन्न अशाय धन जाहि, करह बसुहा पुन अत्र लाही। अमित फल जगत मही पाई, पूर्ण सब काम जग में लाही। जल अहि तुलसी दस बसी, हरि राम तुलसी महिमा नाम। लख तुलसी सोत सुख राम, मानस चालीसा रखो जगदारा। तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी। पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, पूरन तप की नो शालिक रामा। बनी पटरानी तुलसी दानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कौन महीने बीत गए, रानी तुलसा हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुए पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी। धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी। 56 भोग 50 व्यंजन बनी, तुलसी हरि एक मानी। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। सब सखियों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो
हर हर की पटरानी, जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा। भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है। जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास होता है। हरे कृष्णा। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता।